नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में। और ये आपको ऐसा एक फार्मूला बताऊंगा कि जो डायबिटीज़ को बिल्कुल कंट्रोल करके रखेगा, मैनेज करके रखेगा और आपके डायबिटीज़ में जो फ्लक्चुएशन हो रहा है या आप इंसुलिन की ओर जा रहे हैं उससे बिल्कुल वो रोक देगा। ठीक, तो डायबिटीज़ जो है ये आज के ज़माने की वेरी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, खासकर हम इंडिया की बात करें तो। जिसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो ब्लड में उसका लेवल बढ़ने लगता है, क्योंकि जो ग्लूकोज आपकी बॉडी में जाता है, आप जो भी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो भी खाते हैं, वो ग्लूकोज में टूटता है और ग्लूकोज क्या होता है, आंतों से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाता है। और ब्लड में जाने के बाद वो बॉडी की एवरी सेल में, बॉडी की जितनी भी सेल हैं एवरी सेल में जाता है, क्योंकि एवरी सेल को अपना काम करने के लिए एनर्जी बनानी होती है। क्योंकि हमारी जो पूरी की पूरी सेल हैं वो एनर्जी का यूज करके अपना काम करती हैं। कि बॉडी के अंदर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है या इंसुलिन रेजिस्टेंस, आज के टाइम में तो इंसुलिन तो है लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो गया है। इंसुलिन तो नॉर्मल है बॉडी के अंदर, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो गया है। क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब ये होता है, इंसुलिन है लेकिन वो क्या करेगा, वो जो गार्ड के रूप में काम कर रहा है हर सेल के रिसेप्टर को ओपन करने के लिए ताकि ग्लूकोज अंदर चले जाए, वो वहां जाकर उसको ओपन नहीं कर पा रहा है। रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो गया है हर सेल में, जो इंसुलिन है जाके काम नहीं कर पा रहा है और गेट ओपन नहीं कर पा रहा है, जिससे ग्लूकोज अंदर नहीं जा पा रही। जैसे ग्लूकोज अंदर नहीं जाएगा तो ग्लूकोज कहाँ पड़ा रहेगा, ब्लड में पड़ा रहेगा। और ये ब्लड में जो पड़ा हुआ ग्लूकोज है यही डायबिटीज कहलाता है, जिसे हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और इसे ही हम लोग डायबिटीज बोलते हैं। इसका सबसे कॉमन 4 लक्षण आपको याद रखने हैं: बहुत अधिक प्यास लगना, बहुत अधिक भूख लगना, बार बार पेशाब लगना और वजन का कम होना। ये 4 मुख्य लक्षण होते हैं। फिर से मैं बताता हूँ: बहुत अधिक भूख लगना, प्यास लगना, बार बार पेशाब जाना और वजन का कम होना, बिल्कुल बहुत जल्दी जल्दी वजन का कम होना। ये 4 मुख्य लक्षण होते हैं। इसके अलावा आप ब्लड में टेस्ट की बात करेंगे तो सुबह आप खाली पेट एक ब्लड टेस्ट करा लीजिए, जिसकी वैल्यू नॉर्मल वैल्यू होती है। यदि खाली पेट की हम बात करेंगे 70 से 110, ठीक है, मिलीग्राम पर डीएल, ठीक है, 70 से 110 होती है। यदि हम बात करेंगे खाना खाने के बाद, ठीक है, खाना खाना कुछ खा लीजिए, भरपेट खाना खा लीजिए, उसके बाद यदि आप शुगर टेस्ट कराते हैं तो वो नॉर्मल वैल्यू होती है 110 से 140 मिलीग्राम पर डीएल ये होती है। ठीक, ये आपकी होनी चाहिए। और एक टेस्ट होता है HbA1c, जो लास्ट के 3 महीने हैं उसमें शुगर का क्या लेवल था वो आपको बताता है। मतलब क्रोनिसिटी ऑफ, मतलब कितना पुराना डायबिटीज, इसको पता करने में आपको हेल्प करता है। जनरली एक खाली पेट भरा पेट तो करवाते ही हैं, लेकिन एक टेस्ट होता है HbA1c, जो आपके आज, जैसे आपने आज टेस्ट कराया तो आज से 3 महीने पहले शुगर का लेवल बॉडी में क्या था वो हम जान पाते हैं HbA1c टेस्ट से। तो ये आप करवा सकते हैं। ठीक है, ये 3 टेस्ट होते हैं जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं डायबिटीज को पहचानने के लिए। अब हम आगे बात करते हैं कि डायबिटीज को कंट्रोल कैसे करना है, कंट्रोल करने का जो फॉर्मूला वो क्या है। तो डायबिटीज को मैनेज करने के लिए सबसे अच्छी होती है मेथी के दाने। आपको मेथी के दाने लेना है, क्योंकि जो मेथी के दाने होते हैं उसमें 2 इंपॉर्टेंट टाइप के सब न्यूट्रिएंट हम कह सकते हैं। इसमें एक पहला होता है फाइबर्स, बहुत रिच फाइबर्स होता है। और ये जो फाइबर होता है एग्जैक्टली इसमें होता है सॉल्युबल फाइबर होता है, जिसका नाम होता है पैक्टिन। और ये जब आप ये लेते हैं अंदर जाएगा और जाकर ये हमारे हाथों में जाकर जेल फॉर्म करेगा और जो एक्स्ट्रा शुगर है या ज्यादा मात्रा में जो शुगर अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है उसको रोकेगा। मतलब शुगर के एब्जॉर्प्शन को कम करेगा, धीरे धीरे शुगर को ब्लड में पहुंचाएगा और ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ने से रोकेगा। ब्लड में शुगर का लेवल नहीं बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो डायबिटीज है वो कंट्रोल रहेगी। पहला ही हो गया। सेकंड, इसमें एक इंपॉर्टेंट टाइप का न्यूट्रो सब्सटेंस होता है, इसका नाम होता है ट्राइगोनेलिन। ट्राइगोनेलिन एक इंपॉर्टेंट फाइटो न्यूट्रिएंट होता है मेथी के दानों में, मेथी में, जो एंटी डायबिटिक वर्क करता है। एंटी डायबिटिक वर्क करता है मीन्स ये आपके बॉडी के अंदर ब्लड के शुगर लेवल को नॉर्मल करने में हेल्प करता है और साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी बैलेंस करता है, मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस को दूर करता है। आपकी जो इंसुलिन बॉडी में निकल रही है
उसके प्रॉपर एक्शन को इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है और इंसुलिन के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। रेजिस्टेंस बढ़ रहा है इसका मतलब हमारा इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो आपका मेथी दाना है ये इंसुलिन के फंक्शन को बढ़ाता है ताकि अच्छा इंसुलिन काम करे और हमारी सेल का गेट ओपन होते जाए और शुगर जाता जाए और ब्लड में शुगर ना रुके, ये करता है। तो दो इंपॉर्टेंट चीज होते हैं, ट्राइगोनेलिन एंड फाइबर। ठीक, अब लेकिन इसको लेना कैसे, सबसे इंपॉर्टेंटली लेना कैसा है। ठीक है, आपको याद रखना है, आपको 24 घंटे में 25 से 50 ग्राम, 24 घंटे में जिसको डायबिटीज है उनकी बात मैं कर रहा हूं, उनको 25 से 50 ग्राम, 25 ग्राम से 50 ग्राम डेली रूटीन लाइफ में ले सकते हैं। लेकिन हम स्टार्ट करेंगे 25 ग्राम, 25 ग्राम पर डे, 24 घंटे में 25 ग्राम लेना है। 24 घंटे में कितना लेना है, 25 ग्राम लेना है। अब 25 ग्राम को नापना है, घर में हम कैसे नापेंगे, तो इसको नापने के लिए आप याद रख लें 4 चम्मच, 4 चम्मच, 4 चम्मच मतलब 25 ग्राम। इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, फॉर्मूला मैंने बना के रखा हुआ है। घर की जो आपकी टीस्पून होती है वो 4 चम्मच, जो चाय वाली चम्मच होती है उससे 4 चम्मच निकाल लेंगे, वो 25 ग्राम हो जाएगा। तो टोटल 25 ग्राम आपको लेना है 24 घंटे में, पहले याद रखना है। सेकेंड, इस 25 ग्राम को 2 भाग में बांट लीजिए, मतलब हम चम्मच से बात करते हैं, 4 चम्मच में 2 चम्मच सुबह लेना है, 2 चम्मच शाम को लेना है। 2 चम्मच सुबह लेना है, 2 चम्मच शाम को लेना है। ठीक है, तो जो 2 चम्मच सुबह हो गए वो 12.5 ग्राम हो गया, और 2 चम्मच जो शाम का हो गया वो 12.5 ग्राम हो गया। कुल मिलाकर कितना हो गया, फिर से वो 25 ग्राम हो गया। मतलब 2 चम्मच में 12.5 ग्राम आ रही है, और इसके अपन ये कैलकुलेशन करेंगे और सुबह शाम कर लेंगे। ये आपका हो गया 25 ग्राम लेना है, 4 चम्मच, 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम। ठीक, अब इसको लेना कैसे है, लेना कैसे है या इसको प्रिपेयर कैसे करना है यूज करने के लिए, 2 तरीके होते हैं। आप पूरे के पूरे 25 ग्राम को या 4 चम्मच को पानी में डाल दीजिए, और एक नाइट, एक ओवरनाइट, पूरे आप एक नाइट मतलब 12 से 24 से या 12 से 24 घंटे के लिए इसको क्या करिए, पानी में डुबो के रखिए। ठीक है, पानी में डुबो के रखेंगे तो वो उसमें अंकुरित या वो फूल जाएगी। ठीक है, तो उसमें से 2 चम्मच सुबह खाना है और 2 चम्मच शाम को खाना है। 2 चम्मच सुबह खाना है, 2 चम्मच शाम को खाना है, ये आपको बता दिया। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, उस जो आपकी जो 4 चम्मच ले रहे हैं अपन लोग, उसका पाउडर बना लीजिए, उस 4 चम्मच का पाउडर बना लीजिए, और उसमें से आधा आधा सुबह ले लीजिए, आधा शाम को ले लीजिए। उस 4 चम्मच का पाउडर बनाकर सुबह आधा ले लीजिए, शाम को आधा ले लीजिए, ये करना है। लेकिन सुबह शाम आधा कैसे लेना है पाउडर को, पाउडर को लेने का तरीका है, उसको पानी में घोल के पी लीजिए, या फिर आपका जो बटर मिल्क आता है जिसे हम मठा बोलते हैं, जिसे हम मही बोलते हैं, उसमें घोल के पी लीजिए। ठीक है, उसमें डालिए और सुबह और शाम पीना है। ये आपको हो गया, किस तरह लेना है और कैसे उपयोग करना है, अंकुरित करके ले लीजिए या पाउडर बना के ले लीजिए। लेकिन टोटल 4 चम्मच आपको लेना है 24 घंटे में, आधा आधा सुबह शाम कर लेना। ठीक, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसको लेना कब है। ये तो आपको क्या कैसे लेना है, कैसा उपयोग कर, लेने का टाइम सबसे इंपॉर्टेंटली है। आपको ये जो बता रहा हूं मैं, 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम, बिल्कुल आपको खाना खाने से पहले, सुबह का जो लंच है या सुबह का जो खाना है उससे 15 मिनट या 30 मिनट पहले, खाना खाने के 15 मिनट या 30 मिनट पहले लेना है। वैसे ही रात का जो डिनर है, रात का जो खाना है, उसके 15 मिनट 30 मिनट पहले आपको लेना है। उससे पहले लेंगे ही तभी आपको ये आपके डायबिटीज पे काम करेगा। सुबह उठ के खाली पेट पी लेना कोई काम नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि जब आप खाना खाएंगे तभी तो आपकी बॉडी में क्या जाएगा, शुगर जाएगा, और शुगर जो ब्लड हमारी बॉडी में जा रहा है उसको ही तो बैलेंस करना है। तो लाइक अ मेडिसिन आप मेथी का उपयोग कर सकते हैं। सुबह खाना खाने से आधा घंटे पहले ले लीजिए 2 चम्मच, वैसे रात में आधा घंटा पहले, खाना खाने से पहले 2 चम्मच ले लीजिए, या पाउडर फॉर्म में 1 गिलास सुबह ले लीजिए खाना खाने से पहले, और रात में खाना खाने से पहले 1 गिलास ले लीजिए। इस तरीके से आप करेंगे तो जो उसकी वाकई जो एक्टिविटी है डायबिटीज को कंट्रोल करने की, शुगर को बैलेंस करने की, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने की, वो आप कर पाएंगे। यदि इसको छोड़ के मेथी भाजी कभी और लेते हैं, कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। हो सकता है बहुत सारे लोग लेते हों, बिल्कुल मत लीजिए, इस तरीके से आप लीजिए। बहुत सारे मैं अपने पेशेंट्स को यही बताता हूँ,
और वाकई उनकी शुगर बैलेंस रहती है। इतना इफेक्टिव रिजल्ट आता है कि मैं आपको क्या बताऊं। आप करके देखिए, बस लगातार करके देखेंगे, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। सिर्फ ये करिए और अपने डायबिटीज को छू मंतर करिए, कंट्रोल करिए। यदि आपको कोई क्वेश्चन तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक करें। नमस्कार दोस्तों।